जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। मीन्स जो उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, किस किस एग्जाम में? मेनली यूपी पीसीएस में, आपके ARO में, बीईओ में, प्लस यूपी के जो भी एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम, उनमें क्वेश्चंस आते हैं यूपी से। ठीक है, अच्छा। प्री में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके यूपीपीसीएस आर बीईओ में। और मेंस में जो यूपीपीसीएस होता है इसमें अलग से एग्जाम होता है। यूपी जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स, यूपी फिफ्थ होता है और जीएस पेपर सिक्स होता है, दो पेपर होते हैं मेंस में, जिसमें जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल रिलेटेड। तो प्री में तो आपको फैक्ट पूछे जाएंगे। प्री क्या होता है? फैक्ट बेस होता है। इसको मैं आपको यहाँ पर प्री पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्री पढ़ाऊंगा। आफ्टर लेटर मैं क्या करता हूँ, लेटर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? मेंस पढ़ाऊंगा, जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी प्री मैं आपको पढ़ाऊंगा वाया मैपिंग पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा। सिलेबस डिस्कस करने के बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन पे बातें करेंगे यूपी पे। उसके बाद हम आपको क्या कहते हैं, मैपिंग के माध्यम से यूपी का मैप बना के कहाँ कौन सा स्थान है उसकी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। सारा चीज जैसे मैंने आपको संधि पढ़ाई है, ऐसे ही मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा सब कुछ रिटर्न फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो इसके पहले ये बता देते हैं किस किस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्री में परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए परीक्षा वाणी सही रहेगी। परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। ठीक। अच्छा, सेकंड क्या कहते हैं, आप हमारे जो नोट्स मैं दूंगा आपको उस नोट्स को ले लीजिए, प्लस जो मैं क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, क्लासरूम प्लस नोट्स, प्लस मैं कुछ स्पेशल नोट्स भी दूंगा। ठीक है, इनसे बाहर नहीं आने वाला है। इनसे बाहर किसी भी हाल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, और क्या कहते हैं, मेंस के लिए आप अरिहंत प्रकाशन की किताब आती है राकेश सरास्वत जी की, उसको आप और ले सकते हैं। ठीक है, राकेश सरास्वत जी की किताब आती है, उसको आप रेफरेंस रेफरेंस बना सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं उसका। ठीक है, प्लस मैं आपको जब मेंस पढ़ाऊंगा फिफ्थ और सिक्स, उसमें मैं आपको नोट्स भी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, प्लस मैं आंसर राइटिंग उसमें कैसे करती है भी बताऊंगा। ठीक है, और कुछ जो यूपी की वेबसाइट्स होती हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। यूपी वेबसाइट में आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी, नए नए अपडेट्स मिल जाएंगे इसमें आपको। ठीक है, पर वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए तो पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। इसका सिलेबस क्या है? ठीक है, क्या क्या इसमें टॉपिक है, विषय। टॉपिक देखिए, बाइलिंगुअल मैंने आपको बताया है ना, तो मैं भी इसको भी बाइलिंगुअल ही पढ़ाऊंगा, ताकि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम का कोई भी बच्चा हो तो पढ़। ठीक है, पहला क्या आएगा? जनरल इंट्रोडक्शन यूपी के बारे में। ठीक, मतलब सामान्य ज्ञान। ठीक। अच्छा, दूसरा नेबरिंग कंट्री। ठीक, देखिए आप भी मेरे साथ इसको लिखिए। इससे क्या रहेगा कि आपको कम से कम लिखते समय दिमाग में इसी चीज की पिनअप रहेगी कि क्या क्या आता है टॉपिक। ठीक है, नेबरिंग कंट्री, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मतलब क्या कह सकते हैं आप कि पड़ोसी पड़ोसी देश, राज्य और जिला पढ़ना है। तीसरा हो गया हेडक्वार्टर्स ऑफ यूपी। ठीक है, मतलब जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट है उनके क्या है, मुख्यालय। मुख्यालय। ठीक। अच्छा, चौथा क्या हो गया? चौथा आपका हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी। ठीक, मतलब क्या हो गया?
वन्य जीव अभ्यारण्य, और पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिफ्थ, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक, मतलब क्या हो गया, नदी घाटी परियोजना। ठीक, ये पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है इसमें आपको, एयरपोर्ट ऑफ यूपी। देखिए एयरपोर्ट तो सब आदमी जानता है और हवाई अड्डों की बात कर रहा है। ठीक है, सेवंथ आपको पढ़ना है रेल रूट्स। ठीक, रेल मार्ग, ये भी आपको पता ही होगा, रेल रूट्स। ठीक है, आठवां आपको क्या हो गया कि इम्पोर्टेंट पर्सन एंड विद देयर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, व्यक्ति और उनके जिले, उनके जिले, ये पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, फेयर एंड फेस्टिवल। देखिए मैं सारी चीजें आपको जो है मैप से ही पढ़ूंगा, ठीक है ना, तो इससे ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, मेले और त्योहार। 10वां क्या हो गया आपका, पार्क एंड सिटीज। तो शहर हो क्या, जो क्या सिटी पार्क वगैरह बनते हैं उनकी बात कर रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब शोध संस्थान, शोध संस्थान, इनके बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा, नेक्स्ट हमें एजुकेशन, तो शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये सब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है ना। मिनरल्स, मतलब महत्वपूर्ण खनिज, महत्वपूर्ण खनिज। फिर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज। तो क्या हो गया, खनिज, उद्योग। ये उद्योग लिखना मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो उद्योग लिखने में आप कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो गया, एमएसएमई, ठीक है ना, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, है ना। उसके बाद हो गया इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक, है ना, हिस्टोरिक ऑब्लिक कल्चरल प्लेस। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, सांस्कृतिक और, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थान, स्थल, स्थल। 17 क्या हो गया, उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसका इतिहास। ठीक, तो आप लिख सकते हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश।
उसके बाद 18th लिख सकते हैं आप, ट्राइब्स ऑफ यूपी। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, जनजातियां, जातियां। ठीक है ना। देखिए इसको लिखने से क्या बेनिफिट मिलेगा ना, कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मुझे ही पता रहेगा क्या क्या टॉपिक होते गए। आप लोग नोट कर रहेंगे तो आप लोग को भी पता रहेगा ना क्या क्या टॉपिक हो गए हैं, क्या क्या चल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बड़ा बेनिफिट मिलता है सिलेबस लिख के पढ़ने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया है कि कैसे कैसे सिलेबस में पढ़ाऊंगा, वैसे इसमें भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ यूपी के बाद सिटीज एट रिवर बैंक, मतलब नदी तट पर स्थित शहर। ठीक, और दूसरा आप लिख सकते हैं लास्ट की यूपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यूपी की इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब उत्तर प्रदेश की उद्योग नीति, उद्योग नीति। ठीक, अच्छा 21वां क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर ऑब्लिक सॉइल, मिट्टी के बारे में। फिर क्या लिख सकते हैं, एनसीआर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नियरेस्ट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट। तो लिख सकते हैं कृषि और मिट्टी, कृषि ना। तीसरे सबसे रामसर साइट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी यूपी में ऐड भी हुई है कुछ साइट, उनके बारे में बताएंगे। ठीक, उसके बाद कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट के और भी नाम होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, गाजीपुर को बनारस की छोटी बहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, संगम नगरी कहा जाता है। ठीक है ना, बनारस को कहा जाता है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काशी कहा जाता है। ठीक है ना, वाराणसी इसका नाम है ही। तो ऐसे भी जितने भी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है उनके जो अदर्स नेम है वो क्या क्या है। ठीक है ना, तो यही है अदर्स नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अदर्स नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसके 25वां क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हैविंग फर्स्ट इन यूपी, मतलब उत्पादन में, किसी के कलाईगरी कारीगरी में, किसी चीज में जो प्रथम है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। इम्पोर्टेंट लेक्स, तब प्रमुख झीलें। जो यहाँ पे सकते रामसर स्थल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जिला। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट है आपका म- महत्वपूर्ण घराने। ठीक है, मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट घराने। तो बनारस घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, कौन कौन से कलाकार हुए हैं, ये सब हमको क्या है इसमें पढ़ना रहेगा। तो टोटल हमने क्या देखा, कितने टॉपिक हो गए, लगभग हमारे 27 टॉपिक हो गए। कितने टॉपिक हो गए, लगभग 27 टॉपिक हो गए। इन 27 टॉपिक को हमको क्या डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, यही इतना पूरा हमारा यूपी का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, इनको आप डिटेल्स जितना पढ़ेंगे उतना आपके बेनिफिट रहेगा। और मैं आपको एक एक स्थल पढ़ाऊंगा, एक एक जगह, एक एक कैपिटल, एक एक व्यक्ति, सब कुछ बताऊंगा और विद डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब वाया मैपिंग में पढ़ाऊंगा आपको, और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये मेरा आपसे क्या है वादा है। चलिए।
एक काम करते हैं, आज इंट्रो में सबसे पहले हम आपको कहते हैं बनाते हैं कि पहला हाउ टू ड्रॉ मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का नक्शा कैसे बनाए। ठीक, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आप लोग मेरे साथ बनाते हुए रहिएगा, बनाइएगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि जितने भी आप बनाएंगे तो आपको मैं बॉर्डर स्टेट बता दूं, क्या बता दूंगा, बॉर्डर स्टेट बता दूंगा उसका। ठीक है ना, तो चलिए आप ऐसे ऐसे बनाइए, ऐसे करिए, लाइन खींचिए। इसके बाद यहाँ ऐसे लेके आइए। ठीक, यहाँ पर ऐसे भी 1 2 3 बार ऐसे घुमाइए। इसके बाद फिर इसको ऐसे पीछे लेके जाइए, फिर ऐसे लेके आइए, फिर इसको घुमा के ऐसे कर दीजिए, फिर इसको ऊपर चढ़ाइए आप। इसके बाद इसको ऐसे बढ़ाइए बढ़ाइए और ऐसे बढ़ाने के बाद इसको ऐसे। तो ये आपका किसका मैप हो गया, ये आपका उत्तर। देखिए ऐसे ही मैप बना देंगे ना तो भी आपका चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचे कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट रैंक बनाए। देखिए मैंने कितनी जल्दी बनाया, आप ही के साथ मैंने बनाया है ना, कितनी जल्दी बनाया। तो इतना आप जरूर ख्याल रखिए कि ये उत्तर प्रदेश का मैप आपको अवश्य बनाना आना चाहिए। देखिए क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है कि मैं प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड पढ़ाऊंगा मैं, वैसा नहीं आपको पढ़ाऊंगा कि आप क्या खाली प्री प्री पढ़ के चले जाएं और जहाँ तक मेंस जैसे ही आप देने बैठे आप कुछ ना कर पाए। ठीक है, मैक्सिमम देखेंगे यूट्यूब में आपको प्री ही प्री मिलेगा, मेंस तो कोई मिलेगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको बताना चालू करता हूँ यूपी के किनारे के जिले। ठीक है ना, चलिए यूपी के बॉर्डर स्टेट। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, बॉर्डर स्टेट क्या पढ़ेंगे। तो मैप ड्रॉ कर लिए हमने, अब हम पढ़ेंगे इनके बॉर्डर स्टेट को। पहले हम ऊपर के पढ़ लेंगे नॉर्थ साइड के, फिर हम वेस्ट साइड के पढ़ लेंगे, फिर हम क्या कहते हैं साउथ साइड के पढ़ लेंगे, फिर हम ईस्ट साइड को पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होगी यहाँ से। ठीक, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, सहारनपुर। सहारनपुर, यहाँ पे हिंदी में भी लिख लीजिए, सहारनपुर। ठीक, इसके बाद कौन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद कौन आता है, आता है बिजनौर। क्या आता है, बिजनौर। देखिए हमको लग रहा है कि आपको कंफ्यूज क्लियर ना हो रहा हो तो मैं इसको कुछ नीचे ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, बिजनौर, बिजनौर। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी क्या है किसी भी जिले का सीक्वेंस पूछ लेता है कि कौन कौन सीक्वेंस में जिले हैं उनको आप लगाइए। तो अगर ये सीक्वेंस पूछ लेता है ना तो बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा मैप आ रहा है, कौन सा क्या आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए मुजफ्फरनगर आ गया, मुजफ्फरनगर बिजनौर आ गया, मुजफ्फरनगर पर क्या है कि मुरादाबाद। ठीक है, ऐसे एक नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर मुरादाबाद। मुरादाबाद इसको हिंदी में लिख लीजिए, मुरादाबाद। ठीक, पांचवा लिख लीजिए, पांचवा कौन आता है, रामपुर। छठा लिख लीजिए आप, बरेली। जहाँ की क्या फेमस है, बांसुरी। ठीक है ना, सातवां आप क्या लिख लीजिए, पीलीभीत। पीलीभीत, यहाँ कुछ झीलें वगैरह हैं, आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है ना, पीलीभीत में। उसके बाद आ जाता है आपका लखीमपुर खीरी, जिसको आप खीरी भी कहते हैं या लखीमपुर खीरी भी कहते हैं।
ठीक है ना, तो क्या आ जाता है, लखीमपुर खीरी या खीरी इसलिए कह लिए। ठीक है, लखीमपुर खीरी, या सीधे इसको खीरी भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जो भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ सब कुछ सीक्वेंस से बता रहा हूँ। सीक्वेंस अर्थात कि पहले कौन सा पढ़ा है, उत्तर दक्षिण कौन सा पढ़ा है। अगर आप ऐसा सीक्वेंस याद रखेंगे ना तो एग्जाम में आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षाओं में पूछ लेता है कि सीक्वेंस क्या है उसका। ठीक है, तो सीक्वेंस याद होना बहुत ही जरूरी है। सीक्वेंस होना क्या है, बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ ताकि आप भी सीक्वेंस से पढ़ें। ठीक है ना। चलिए, लखीमपुर खीरी के बाद क्या आता है, बहराइच आता है। क्या आता है, बहराइच। बहराइच। हमको लग रहा है जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, है ना। तो मैं देखता हूँ कि अगर अलग से इसमें नंबरिंग कर देता हूँ आपको, नंबर आप नंबरिंग कर लेंगे इसमें तो आपको क्या पड़ेगी, आसानी पड़ेगी। बस ऐसे ही करता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, ताकि आप नंबरिंग कर लें और बना भी लें। ठीक है, तो 10, 11, 12। ठीक है ना, हो गया। उसके बाद 13 अगर आए तो 13 बना देते हैं। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तब बना लिया आपने, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहराइच, फिर 11वां नंबर यहाँ डाल दीजिए आप, 11वां। ठीक है, लिख लीजिए बहराइच के बाद श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। श्रावस्ती लिख दिए। श्रावस्ती के बाद आपने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया आपने बलरामपुर। बलरामपुर। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर के बाद क्या आ गया 13वें नंबर का, बहराइच 9 था तो 10वां आपका ये श्रावस्ती हुआ, 10वां श्रावस्ती हुआ। 11वां बलरामपुर हुआ। और 12वां क्या आ गया, 10 से 11, 12वां आपका क्या आ गया, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर था, सिद्धार्थ नगर। ठीक, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ। ठीक है, 13 यहाँ पे आप लिख लीजिए। आपको जो मैं मैप दूंगा ना बना के, उसमें सब कुछ अच्छे से बना रहेगा, उसके लिए मत परेशान होइएगा कि उसमें आपको दिक्कत पड़ेगी, उसमें सब आपका बना रहेगा। ठीक है ना। महाराजगंज। महाराजगंज के बाद क्या आ गया, महाराजगंज के बाद आप लिख लीजिए कुशीनगर। महाराजगंज के बाद अगली डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, यहाँ महाराज खत्म हो जाएगा, नीचे आपका कुशीनगर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 13वां तक लिख लीजिए महाराजगंज आपका, तो बाद नया मैप निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, वेस्ट टू ईस्ट पढ़ा। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब। देखिए ये ईस्ट है, आपका इस साइड क्या हो गया, वैसे हमने क्या पढ़ा, पूरब से पश्चिम पूरा ये पढ़ लिया। ठीक है, अब एक और मैप बनाते हैं। एक ऐप मैप बनाने के बाद हम में और ऊपर से नीचे मतलब पूरब से पश्चिम क्रम में पढ़ लेते हैं। ऐसे मैप बनाइए, मैंने आपको बताया। ऐसे मोड़िए, 1, 2, 3। इसके बाद ऐसे घुमाइए, इसको बड़ा बड़ा करिए, इसके बाद ऐसे ही फिर मैप लेके जाइए। ऐसा पता नहीं, आपको आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर ऐसा लगे कि आप जो है यूपी का मैप बना रहे, इतना भी लगना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप सोचे कि कोई मैप बना तो काम चल जाए, तो ऐसा भी नहीं। ठीक है ना, इतना लगना चाहिए कि आप यूपी का मैप बना रहे हैं। ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे एक लिख देते हैं, 1 नंबर यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा 2 नंबर। यहाँ लिख लीजिएगा क्या कहते हैं आप, 3 नंबर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप 4 नंबर। यहाँ लिख लीजिएगा आप 5 नंबर। यहाँ लिख लीजिएगा आप 6 नंबर। ठीक, ऐसे आप लिख लीजिएगा।
इनके भी हम नाम लिखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये एक नंबर में आपका क्या आ गया, कुशीनगर। क्या आ गया, कुशीनगर। महाराजगंज छोड़ा था, कुशीनगर। क्या आ गया, कुशीनगर। कुशीनगर आ गया। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ऐसा मत सोचिएगा, ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, इसके बाद आ गया देवरिया। देवरिया। देवरिया के बाद आपका क्या आ गया, ये बागी बलिया। ठीक है, बलिया। चौथा आपका कौन सा आ गया, गाजीपुर। चौथा कौन सा आ गया आपका, गाजीपुर। चंदौली। चंदौली के बाद आपका क्या आ गया, सोनभद्र। सोनभद्र। अभी देखिए, कौन से राज्य की सीमा क्या कह सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि कौन से, मतलब कि राज्य के किनारे किनारे डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें क्या कहते हैं, कि कौन सा जिला टच हो रहा है, कौन सा इसमें वो टच हो रहा है, देश टच हो रहा है, वो सारा कुछ मैं डिटेल आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट क्या और आपस में टच होते हैं। ठीक है ना, बस आप नोट कर जाइए, मेरे साथ नोट कर जाइए, मैप बनाते जाइए। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए। एक फ्रेश मैप और बनाते हैं अब। ठीक है ना। मैप आप बना सकते, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं किया बहुत बड़ी कारीगरी करके थोड़ा मैप ज्यादा ही बेकार बन गया। चलिए बस। देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का ये भाग जो है आपका ऊपर रहेगा, ये भाग जो है आपका नीचे रहेगा। ठीक है ना, ये भाग आपका ऊपर रहेगा थोड़ा सा, ये भाग आपका हल्का सा नीचे रहेगा। ये अवश्य ध्यान, जब भी मैप बनाएंगे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वरना आपसे क्या हो सकता है, गलती हो सकती है। ठीक है ना, ये भाग जो ध्यान देंगे, ये देंगे तो गलती होगी भी नहीं फिर आपसे। ठीक है, चलिए। सोनभद्र हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ से ले लीजिए ऐसे एक नंबर। ये क्या हो गया आपका, मिर्जापुर। मिर्जापुर हो गया। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर के बाद क्या आ गया आपका, प्रयागराज। ठीक है, मिर्जापुर के बाद क्या आ गया आपका, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज के बाद आपका क्या आ जाएगा, चित्रकूट। 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 चित्रकूट के बाद क्या आ जाएगा, देखिए सीक्वेंस बिल्कुल याद रखिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। चित्रकूट के बाद क्या आ जाएगा, बांदा। बांदा। बांदा के बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, इनके मैं सबको आपके हेडक्वार्टर्स भी बताऊंगा, उसके लिए आप। ठीक। महोबा। चित्रकूट के बाद क्या आ गया, महोबा। महोबा की पहले हल्का सा ही टच होता है, वो क्या है, हमीरपुर। क्या है, हमीरपुर। हमीरपुर। ठीक। हमीरपुर के बाद क्या आता है, महोबा। 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 महोबा के बाद क्या आता है, फिर आता है ये आपका झांसी। जहाँ की ये वीरांगना लक्ष्मीबाई थी, झांसी। ठीक है, और झांसी
ठीक, झांसी के बाद ये आपका ललितपुर है, ललितपुर। 5 6, इसको लिख लीजिए 7, ये का क्या हो गया, ललितपुर हो गया, ललितपुर। ठीक, ललितपुर हो गया। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा ऊपर का डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए, ऐसे 8। ठीक है, ऊपर हल्का चलेगा तो झांसी ये है आपका, तो आप हल्का सा यहाँ से ले लीजिए, चलिए 8। ठीक, 9, 10। ठीक, तो 8वां में आप क्या लिख लीजिए, जालौन, जालौन। ठीक, ये एक काम करते हैं कि अलग से मैप बना के इसको कर लेंगे। ठीक है ना, इसको क्या है, अलग से मैप बना के कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, उसकी इसमें थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, तो जब हमने तीनों अलग से पढ़े तो इसका सीक्वेंस में हम लोग क्या है, एकदम अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, मैं थोड़ा लंबा बना दिया है थोड़ा, है ना। ये सहारनपुर बताए थे मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं जी, 1 नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, शामली। ये क्या हो जाएगा आपका, इस घर का अच्छे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, शामली। ठीक, शामली के बाद क्या आ जाता है यहाँ पे, बागपत। क्या जाता है, बागपत, बागपत, बागपत। ठीक, बागपत के बाद क्या आ जाता है आपका, गाजियाबाद। आपने सुना होगा ना, गाजियाबाद दिल्ली के पास, गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। गाजियाबाद के बाद क्या आ जाता है, आपने सुना होगा वो गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा, नोएडा है ना, उसमें नोएडा है ना उसका हेडक्वार्टर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, फिर 5वां क्या आ जाता है गौतम बुद्ध के बाद, अलीगढ़। अलीगढ़, देखिए इसलिए मैंने आपको नया मैप लिया, मैं जानता था ना कि इसमें दिक्कत आएगी, वो छोटा पड़ जाता, अलीगढ़। ठीक, अलीगढ़ के बाद क्या आ गया आपका, मथुरा। मतलब ये क्या है, 7वां। ठीक है, तो ऊपर वाला छठा वाला क्या हो गया, मथुरा। ठीक, मथुरा। ठीक, और ये क्या हो गया आपका, आगरा, मथुरा, आगरा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये थोड़ा और हल्का सा अगर आप निकाल के जाइए, बताओ उसमें थोड़ा सा, यहीं पे नंबर भी ज्यादा हो गया है, यहीं पे आप लिख लीजिए, ऊपर नीचे में लिखिएगा। ये देखिए आपका, ये ललितपुर है, ये इतना आपको झांसी है। ठीक है, तो ये 7 8 इसी के बीच में काफी चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद पड़ेगा क्या क्या, देखिए इटावा, जालौन, 2 डिस्ट्रिक्ट आपके पड़ेंगे। आगरा पड़ गया आपका। आगरा के बाद जो ऊपर के ही 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, एक पड़ेगा आपका इटावा, एक पड़ेगा आपका जालौन। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिए 8वां, एक 9वां, तो ऐसे लिख दे रहा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये 8वां, या मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ना आपका, ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका, ये 8 हो गया। ये क्या हो गया आपका, 9। बस ऐसे ही बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। आप 8वां को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख के चलिए। 8वां क्या हो गया आपका, ये जालौन हो गया, जालौन।
ठीक है, जालौन के बाद नवा क्या हो गया आपका, जालौन के बाद नवा क्या हो गया, सॉरी ये आठवां आपका वो है, क्या कहते हैं, इटावा, इटावा हमने लिखा ना, इटावा ऐसे कहते हैं नहीं, इटावा। और नवा आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जालौन, जालौन। ठीक, ये आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जो क्या कहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। देखिए हमने पूरा देखा, देखिए इतना डिटेलिंग हमने देखा है, सोच लीजिए कि हमने यहाँ से देखा कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच के बाद हमने देखा क्या कहते हैं श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फिर हमने नॉर्थ साउथ देखा, देखिए नॉर्थ साउथ है ना आपका, ठीक, तो क्या है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा ईस्ट से वेस्ट, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम। फिर क्या देखा, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, हमीरपुर के बाद क्या हो गया, महोबा, महोबा के बाद झांसी, फिर ललितपुर। फिर हमने फिर नॉर्थ साउथ देखा, फिर हमने देखी शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, इतने डिस्ट्रिक्ट हमने देखा, ये बॉर्डर स्टेट तरह से। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल बेसिक पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, बिल्कुल बेसिक पढ़ा कि क्या कैसे होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं कि इनके क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन, ये फिर चलेगा थोड़े दिन आपका कि कौन कौन किनारे के डिस्ट्रिक्ट है, इसके बॉर्डर के स्टेट कौन कौन से हैं, कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये हम पूरा पढ़ेंगे। तो जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं आपको करंट पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही मैं आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ा रहा हूँ। तो यूपी स्पेशल आपका ऐसे ही चलेगा, टॉपिक वाइज डिटेल में चलेगा, पूरा मैपिंग से मैं आपको बताऊंगा। मैंने मैपिंग बना आपको बताया ना। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, अगर आपको अच्छा लगे तो साथ ही आप लोग यूपी का मैप बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए फिर आपको बता दे रहा हूँ कि मैप कैसे बनेगा। ये देखिए, आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसे पेन रखिए, अपना पेन रख के सीधे ऐसे लेके जाइए, लेके जाइए ऐसे। इसके बाद ये ऐसे लेके आइए, 1 2 3, क्लियर। इसके बाद फिर इसको हल्का सा पीछे बढ़ा दीजिए, बलिया को। इसके इसको नीचे लेके आइए ऐसे, तो सोनभद्र बना लीजिए। फिर इसके बाद इसको ऊपर चलाइए। ठीक है, ये मेरा रास्ता थोड़ा ज़्यादा बन गया है, ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऐसे लेके आइए, इसके बाद हल्का सा इसको यहाँ मोड़ दीजिए, करके ऐसे ठीक है। इतना ही अगर मैं बना देता बहुत है। ये डंडी हमेशा नीचे रहेगी, मैंने आपको बताया ना। ये ऐसे हमेशा क्या रहेगा, ऊपर है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ की जो कैलकुलेशन करते हैं ना, उसमें ये काम आता है आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यार ध्यान रखिएगा, मैपिंग जो मैप जरूर बनाइएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ताकि आपको मेंस लिखने में आसानी रहे। प्लस ये चीज़ें मैं मैपिंग से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ हरदोई हो गया तो हरदोई की क्या खासियत है। यहाँ मैंने आपको पढ़ा है सोनभद्र, यहाँ सोनभद्र की खासियत मैंने आपको ली थी, क्या क्या स्पेशलिटी है वहाँ की। तो मैं पूरा चीज़ आपको मैपिंग से, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।